सो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूँ जिसके ऊपर यूट्यूब पे किसी ने बात ही नहीं की आज तक। वो है जो आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के सोचते हो। मैं भी सोचता हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। इसके बारे में आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको डिसाइड करने के लिए कि आपको उसमें रुचि है या नहीं। क्योंकि आपको उसके पॉजिटिव पता है, पावर है, हम लोगों की मदद कर सकते हैं, हम इतने पर्क्स मिलेंगे, परमानेंट जॉब है, सैलरी है, लेकिन आपने कभी नेगेटिव चीजों के बारे में सोचा नहीं कि उसकी नेगेटिव चीजें क्या होगी। तो आज हम इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहले मैं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको उसके नेगेटिव एस्पेक्ट बताऊंगा। तो आपने ऐसा कि देखा ही होगा कि आईएएस आईपीएस की तैयारी, जब यूपीएससी की तैयारी लोग आईएएस आईपीएस बनने के लिए करते हैं, तो उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है? सबसे ज्यादा है कि परमानेंट जॉब होगी आपके पास, कि आपको कोई निकाल नहीं सकता प्रेसिडेंट के अलावा, चाहे कोई सीएम हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, क्या आपसे बड़ा कोई अधिकारी हो। ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा, इसमें आपको अच्छे पर्क्स मिलते हैं। आपको हाउस मिलेगा, आपको गार्ड मिलेंगे, आपको सरकारी गाड़ी मिलेगी, आपको कुक मिलेगा, आपको नौकर मिलेंगे और तमाम और चीजें मिलती है। दूसरा तो ये हो गया। और तीसरा ये होता है इसमें कि आप जनता की हेल्प कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो। किसी को जॉब नहीं मिल रही है, आप करवा सकते हो। किसी का रोजगार नहीं है, आप करवा सकते हो। तमाम आप छोटी बड़ी चीजें सब कर सकते हो। और फोर्थ, इसमें क्या होगा कि आपके पास एक पावर रहेगी, आपके पास एक ग्लोरी रहेगी, एक आइडेंटिटी रहेगी कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जहां आप जाओगे आपको लोग पूछेंगे, आपको सम्मान देंगे कि डीएम साहब आ गए हैं, कमिश्नर साहब आ गए हैं, सचिव जी आ गए हैं। इस टाइप की आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन आपको इतना भी ध्यान रखना चाहिए इस रिस्पेक्ट के साथ, उससे बहुत बड़ी चीज है जिम्मेदारियां। सो गाइस, हमने तो कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट जान लिए, अब हम जानेंगे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट, जो भी आपको जानने बिल्कुल जरूरी है। और मैं ये किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि लोग आप पॉजिटिव जान लेते हैं और नेगेटिव के बारे में कभी जानते नहीं और अपनी तैयारी करते हैं और फिर वे जॉब पे चले जाते हैं और फिर उनका मन नहीं लगता। जैसे आपने देखा होगा, आईआरएस ऑफिसर्स ने 800 से ज्यादा ने रिजाइन करा है अपने पूरे, जब से सिविल सर्विस चल रही है। और ऐसे ही आईएएस ऑफिसर और कई आईपीएस ऑफिसर रिजाइन कर देते हैं अपनी जॉब से। 10 साल जॉब करी, 5 साल जॉब करी, उसके बाद रिजाइन कर दिया। तो गाइस, मैं अभी दूसरे कमरे में जाता हूँ, यहाँ से बहुत आवाज आ रही है ग्रिंटर की, क्योंकि वे लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर उसके बाद उन्हें पता लगता है कि यहाँ तो जो चीजें उन्होंने सोची नहीं थी वे भी होगी। जैसे आज हम उन्हीं नेगेटिव एस्पेक्ट की हम बात करेंगे। नंबर फर्स्ट, कि लोग बहुत सारे ग्लोरीफाइंग में आ जाते हैं कि हम जहां भी जा रहे हैं सब हमें सलाम ठोक रहे हैं, ये है वो है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीज होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोई 8 घंटे की जॉब नहीं है, बिल्कुल एक 24 घंटे की जॉब होगी। आपके पास 24 घंटे फोन आएंगे। एक कलेक्टर जब बनता है, एक एसडीएम जो होता है, अगर पूरे जिले में हर दिन कुछ ना कुछ घटना होती रहती है, सबसे पहले आपको फोन आएगा विधायक का, डीएम साहब यहाँ ये हो गया, तहसीलदार का, डीएम साहब ये यहाँ हो गया, पटवारी का कि यहाँ पे मैम ये हो रहा है। हर अधिकारी, हर पॉलिटिशियन का फोन किस पर जाएगा? डीएम साहब पे। और अगर किसी भी जिले में कुछ गलती होती है तो उसका सारा भांडा सर पे किसके फोड़ा जाएगा? डीएम साहब के, कि ये जिले के डीएम है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ये। और दूसरी बात कि आप सोच रहे हैं आपने एग्जाम निकाल लिया, आप अपने आसपास के एरिया में चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप यूपी के हैं, आप बिहार के, आप उत्तराखंड के हैं, आप हिमाचल प्रदेश के हैं। जरूरी नहीं कि आप यहीं पे ही नौकरी करें, अपने स्टेट में करें या अपने घर के आसपास करें या फिर अपने बॉर्डर स्टेट पे करें। ये देखा गया है कि यूपी का बंदा तमिलनाडु में जा रखा है और उत्तराखंड का बंदा तेलंगाना में जा रखा है, अदर स्टेट जाता है। फिर उससे क्या होता है कि लैंग्वेज का बहुत प्रभाव पड़ता है। लैंग्वेज उनकी कोई और सी, आपकी लैंग्वेज कोई और सी, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि अब क्या करें। तो एक ये चीज पड़ती है। और फिर उसके बाद हर किसी को अपने गांव से, अपने स्टेट से लगाव होता है, और फिर आप दूसरे स्टेट में जाते हो तो वहां पे उस माहौल के हिसाब से ढलने में बहुत टाइम लग जाता है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि आप यूपी से तमिलनाडु आ गए तो आप दोबारा ट्रांसफर करवा के यूपी की साइड चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जो आईएएस ऑफिसर के शुरू के 9 साल होते हैं, जो उसे कैडर मिलता है उसे 9 साल वहीं उसी स्टेट में बिताने होते हैं। वो किसी और स्टेट में ट्रांसफर नहीं हो सकता। फिर उसका 9 साल के बाद हो सकता है किसी स्टेट में ट्रांसफर या केंद्र में जा सकता है। तो आपको ये वाली बात बिल्कुल जान लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी बात की। मानो या ना मानो, हमारा देश पॉलिटिशियंस ही चला रहे हैं। जो पार्लियामेंट में नीतियां लागू होती है वे वही करते हैं। आईएएस ऑफिसर का काम होता है उन्हें लागू करना, और नीतियां बनाने का काम होता है पॉलिटिशियंस का। तो आपको ये जरूर सोच लेना चाहिए, जो वहां के विधायक होंगे, एमपी होंगे, डीएम होंगे,
डीएम कह रहा हूँ 100 सांसद हो गए, तो अगर वे उस पॉलिटिकल पार्टी के जो उनका सीएम उन्होंने चुन रखा है, तो ज्यादातर चांसेस है कि उनकी पावर आपसे ज्यादा ही होगी, वे आपका ट्रांसफर करवा सकते हैं। और हमारे देश का यही दुर्भाग्य है कि एक अनपढ़, एक, मुझे कहने में कुछ शर्म नहीं है, चाहे मेरा आगे सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन यही दुर्भाग्य है, ज्यादातर हमारे पॉलिटिशियंस ज्यादा होते तो पढ़े लिखे भी है, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियंस अनपढ़ ही होते हैं। कोई 12वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई क्या पास है, और वही कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, चाहे वे विधानसभा में हो चाहे वे लोकसभा में हो। और ये मुझे चीज बहुत ही गलत लगती है। और इसके बाद आप देखते होंगे कि कई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, वे अच्छे काम करते हैं और उन्हें गिफ्ट में क्या मिलता है? ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि वहां के पॉलिटिशियन नाराज हो गए कि उन्होंने उनकी एक चीज छेड़ दिया, कोई मुहिम छेड़ दी जो उनका उससे काम निकल रहा था, तो इसलिए ये भी होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ट्रांसफर्स तो इसमें आपके होते रहेंगे, जिसका सबसे बड़ा इंप्लीमेंट किस पे पड़ेगा? आपके परिवार पे पड़ेगा, कि पापा का ट्रांसफर 2 साल बाद हो गया, बच्चे का स्कूल था वो छुड़वाओगे, आपको अपनी बीवी माँ बाप को टाइम नहीं दे पाओगे। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपने ये चीज देख ली है कि, और सस्पेंशन भी होते हैं, ऐसी तमाम और नेगेटिव चीजें होती है। तो मैं यही आपको कहूंगा कि आप ग्लोरीफाई हो गए, रील में देख लेते हैं डीएम का काफिला, डीएम वो निकल रहा है, एक कह रहा डीएम ये होता है वो होता है, उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी तो उसके ट्रांसफर्स होते हैं, उसका सस्पेंशन भी हो जाता है। और लेकिन सस्पेंशन भी हो जाता है, ये सब चीजें रहती है नेगेटिव एस्पेक्ट। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप करो, अच्छी बात है, लेकिन आपको इसे ज्यादा से ज्यादा 2-3 अटेम्प्ट देने हैं, फिर उसके बाद आपको बैकअप प्लान्स भी सोचने की जरूरत है। मैं आपको ये भी चीज कहूंगा, लेकिन आप एक विचार खुद करना। मैंने आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताया, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताया, अब आपके ऊपर है कि आपको इसे चुनना है, या फिर आपको इसकी जगह पीसीएस एग्जाम भी दे सकते हैं, जिसकी आपको लगे कि मुझे अपने स्टेट में ही रह के काम करना है और मैं यही रहना चाहता हूँ, वरना आपको अपने पूरे भारत से प्यार है। आप समझ सकते हो कि मैं कहीं पे भी किसी भी मातृभूमि में काम कर सकता हूँ, और चाहे कोई क्या कुछ भी पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, ये ज्यादातर तो कुछ होता नहीं है, वैसे भी सब दोस्त ही रहते हैं ज्यादातर, लेकिन होती है ये चीजें। तो अब आपके ऊपर है, मैंने तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स बता दिए हैं। धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।